नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर मानवों में किस प्रकार से जुड़वे बच्चे होते हैं, उसके कारण क्या हैं और वो कौन से लक्षण होते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यस इस स्त्री के अंदर में या इस स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे एक नहीं बल्कि दो हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें ऊर्जा से भर देती है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी महिला में जुड़वा बच्चे होने के कारण मुख्यतः अंडाणु का एक नहीं बल्कि दो पहुंचना होता है। कभी कभार एक अंडाणु के साथ अगर दो शुक्राणु पहुंच जाते हैं तो भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। अब यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु क्या है, इस बात को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये है मादा जनन तंत्र, जहाँ पे अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडवाहिका के सहायता से अंडाशय से हर महीने एक अंड जो है वो गर्भाशय में पहुँचता है, जहाँ पे ये शुक्राणुओं का इंतज़ार करता है। जैसे ही ये शुक्राणु मानव लिंग की सहायता से या पुरुष जनन अंग के सहायता से इनके योनि माध्यम से जब ये ग्रीवा खुल जाता है तो गर्भाशय में पहुंचता है। तो वैसे ही यहाँ पे वो उसका एक शुक्राणुओं का जो उद्देश्य होता है वो किसी भी प्रकार से अंडाणु के अंदर में पहुंचना होता है। और ये अंडाणु के पास जब शुक्राणु पहुंचते हैं तो वे उनके साथ जायगोट का निर्माण करते हैं, या फिर आप कहें सिंपल सा भाषा में तो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया में लग जाते हैं, जो संलयन के कारण से होता है। जुड़वा बच्चे होने के कारण जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखने वाले या मैनोजाइगोटिक, या बिल्कुल एक से दिखने वाले जुड़वा या डाइजाइगोटिक। मैनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चों का निर्माण तब होता है जब एक एग से किसी स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन दो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यहाँ पे एक ही अंड है, लेकिन शुक्राणु क्या करता है कि उसको दो एम्ब्रियो में निर्माण करता है जब दो शुक्राणु एक साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस तरह का जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों की आनुवांशिक संरचना एक ही होती है। मतलब अगर दोनों का शकल या दोनों का जो चेहरा है वो एक जैसा होगा तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये अलग अलग दो अंड का निर्माण नहीं हुआ था इनके माँ में, बल्कि एक ही अंड का हुआ था। लेकिन शुक्राणुओं के पहुंचने के बाद दो एम्ब्रियो का निर्माण हुआ था। जबकि डाइजाइगोटिक जुड़वा बच्चे तब बनते हैं जब दो अलग अलग स्पर्म दो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और दो अलग अलग दिखने वाले बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों की आनुवांशिक संरचना अलग अलग होती है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे माँ के गर्भ में दोनों अंडवाहिकाओं से अंडाशय से दो अंड आ जाएंगे और इधर से दो स्पर्म भी पहुँच जाएगा, दो शुक्राणु पहुँच जाएगा। वो जब वो दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे तो वो दो बच्चे का निर्माण करेंगे। और लेकिन ये दोनों बच्चों की जो आनुवांशिक संरचना होगी वो बिल्कुल अलग अलग होती है। अब आइए यहाँ पे इस चीज़ को जो हम समझ रहे थे उसको हम वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से बात को समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो ये है गर्भाशय, जहाँ पे दो अंडाशय आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और जो अंडवाहिका के सहायता से ये गर्भ में पहुँचते हैं। हर माह एक अंडाशय से एक अंड जो है वो इस भाग में पहुँचता है। और जब मानव शिश्न से, पुरुष शिश्न से योनि मार्ग से शुक्राणु ग्रीवा के खुलने के बाद पहुंचते हैं तो ये अंड में अंदर जाने का भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों शुक्राणु में से केवल एक ही, सामान्यतः एक ही शुक्राणु उस अंडाणु में पहुंच पाता है। बाकी जो शुक्राणु होते हैं वो इधर रास्ते में ही मर जाते हैं। इस 2-3 इंच की जो रास्ता है उसमें उसको पार करने में इनको 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। तो इस बात से हम समझ पाते हैं कि कितना धीरे इनका जो स्पीड है वो होता है। इस दूरी को तय करते करते जो बच पाते हैं वो पूरा जो स्वस्थ शुक्राणु होता है वही बच पाता है। अब उसके बाद होता ये है कि वो उस अंडाणु में घुसने का कोशिश करता है और वह जब उसके अंदर चला जाता है तो वहाँ से
भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जब एक साथ दो शुक्राणु गर्भाशय में पहुंच जाते हैं और वहां एक ही अंड होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो इस एक ही अंड में दो अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं, जिससे ये दोनों बच्चे हैं वो जुड़वा हो जाते हैं और इनका आनुवांशिक लक्षण भी एक ही होता है, मतलब इन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक से होंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन से लक्षण होते हैं जिनसे किसी भी माता को पता चलता है कि ये जुड़वा बच्चे हैं या नहीं हैं। तो आइए उन लक्षणों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जुड़वा बच्चे होने के लक्षण: भूख लगना, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, वजन बढ़ना और दो दिल का धड़कना। वैसे तो भूख लगना गर्भावस्था में बहुत ही सामान्य सी बात होती है, क्योंकि माँ के पोषण से ही बच्चे का पोषण होता है। अब यहाँ पे इस बात को जानना ज़रूरी है कि बच्चे का पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि बच्चे को पोषण माँ के खून से या रुधिर से या रक्त से मिलता है। वैसे तो गर्भावस्था में भूख लगना सामान्य बात है, लेकिन जुड़वा बच्चे की स्थिति में यह भूख अधिक लगती है, क्योंकि माँ को दो बच्चों का पोषण करना होता है। अगर दो बच्चे होंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि माँ को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और शरीर उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए माँ के शरीर में ज़्यादा एनर्जी चाहेगा और अंततः माँ को ज़्यादा भूख लगती है। अब ब्लीडिंग और स्पॉटिंग: अगर किन्हीं स्त्री को गुलाबी और भूरे रंग के धब्बे होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हो सकता है कि वह स्त्री जुड़वा बच्चे की माँ बने। यह भी एक लक्षण होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो वह स्त्री जो है वो जुड़वा बच्चे की माँ बन सकती है। अगला जो कारण है, जो लक्षण दिखता है, वो है सुबह की कमजोरी। जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला के प्रारंभिक लक्षण में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। 50% से अधिक महिलाएं अपनी गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में ही मतली और जी मचलाना का अनुभव शुरू कर देती हैं। महिला जिनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं अन्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में मॉर्निंग सिकनेस का अनुभव अधिक करती हैं। अगला जो लक्षण है वो है कि वजन बढ़ना। जुड़वा गर्भावस्था में वजन सामान्य गर्भावस्था की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि गर्भस्थ दो बच्चे दो प्लासेंटा और अधिक एमनियोटिक द्रव के साथ होते हैं। एक औसत गर्भावस्था में सामान्य वजन 25 पाउंड होता है, जब जुड़वा बच्चे या जुड़वा गर्भावस्था में यह 30 से 35 पाउंड के आसपास हो सकता है। अब यहाँ पे पाउंड का मतलब समझ लीजिए कि एक पाउंड जो है वो लगभग 452 ग्राम तक का होता है। ठीक है, तो उसको 30 से गुना कर लीजिए, आपको डेटा तुरंत मिल जाएगा। अगला जो कारण बहुत बेहतरीन है कि दो दिल का होना या दो दिल का धड़कना। वैसे तो किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे का उसके धड़कन को सुनना अपने आप में असीम पल होता है, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले हम लोग डॉपलर की प्रणाली के माध्यम से बच्चे का दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से जुड़वा बच्चों के दिल की धड़कन अलग अलग से सुनी जा सकती है। अतः हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें दो धड़कन सुनाई देते हैं माँ के गर्भ में, तो ये निश्चित है कि वहाँ पे दो बच्चे पल रहे हैं। तो ये वो कुछ लक्षण हैं जो एक गर्भस्थ माँ जहाँ पे डबल बच्चे हो सकते हैं या जुड़वा बच्चे होने वाले होते हैं, उनके लक्षण हैं।